सो हेलो एवरीवन, दिस इज स्पाइडर सर। आज हम इंग्लिश की सबसे बेसिक चीज़ को क्लियर करने जा रहे हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। कॉमनली बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं इसके अंदर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोडाल वर्ब, जिसमें कॉमनली सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट गलती कर देते हैं। तो आज हम ऑलमोस्ट सारी मोडाल्स क्लियर कर देंगे, कैसे उनका यूज होता है, कैसे उनको एक्सप्रेस करते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम समझेंगे मॉडल ऑफ एबिलिटी। ऐसा मॉडल जो किसी की क्षमता या योग्यता दिखाता हो कि वो उस काम करने की उसके अंदर कितनी क्षमता है या क्या काम करने की योग्यता है। उस मॉडल के लिए हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। जैसे मैं बॉक्स उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट बॉक्स, ये मेरी योग्यता है, ये मेरी क्षमता है कि मैं वो बॉक्स उठा सकता हूं। ठीक है। सेकेंड मॉडल की जब हम बात करेंगे जो कि पॉसिबिलिटी को बताता है, वो है मतलब कोई भी काम करने के, वो है कुड, मे एंड माइट। ये तीनों ही किसी भी काम करने की संभावना जब होती है, कोई भी चीज होने की संभावना जब होती है, तब हम इनका यूज करते हैं। तो जब भी हमें मॉडल की बात करनी हो, पॉसिबिलिटी शो करनी हो, तब हमें कुड, मे एंड माइट का यूज करना पड़ता है। थर्ड, जब भी हम कोई इंटेंशन हो या कोई प्रॉमिस हो काम करने का कि भाई हाँ मैं वो काम जरूर करूंगा, या इन फ्यूचर जैसे सपोज मैं आई वुड लाइक टू मैं दिल्ली का बेस्ट टीचर बनूंगा, तो ये मेरा इरादा है, ये मेरा इंटेंशन है कि मुझे इस इंटेंशन से काम करना है। तो उसके लिए हम विल, शैल का यूज करते हैं। मॉडल इंग्लिश में हम विल को सारे सब्जेक्ट के साथ यूज कर देते हैं, ठीक है, बट ओल्ड इंग्लिश में हम शैल के साथ आई और वी को यूज करते थे। बट अभी मॉडल इंग्लिश है तो आप विल के साथ जितने भी सब्जेक्ट है सारे यूज कर सकते हो। फोर्थ जो हम पढ़ रहे हैं वह नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। मतलब जब भी हम कोई मॉडल यूज करना हो, जब हमें अपना कर्तव्य बताना हो कि भाई हाँ मेरा कर्तव्य ये है या वो काम करना बहुत जरूरी है, नेसेसिटी है कि भाई हाँ वो काम जरूरी है करना, ठीक है, जिसमें हम अपना कर्तव्य बताएं कि वो काम क्यों जरूरी है, तो उसके लिए हम मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, जब हम बात करेंगे प्रॉमिस, जब हम किसी से परमिशन लेते हैं, अनुमति, ठीक है, कि भाई हाँ हमें क्या, मुझे ये काम करना चाहिए, तो हम परमिशन लेनी देने के लिए हम कैन, कुड और मे का यूज करते हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार स्कूल में टीचर्स के आगे छोटे छोटे बच्चे केजी नर्सरी के वो कहते हैं कि मे आई कम इन मैम, तो थोड़ी सी फीलिंग रहती है, तो वो मे इसलिए यूज करता है कि वो परमिशन लेते हैं कि मैम क्या हम अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मॉडल्स हैं। ठीक है, डन। अगले मॉडल्स हम समझते हैं कि अगला कैसे यूज होगा। ठीक है, अगला हमारा मॉडल है जो भी सजेस्ट करे या फिर किसी भी चीज को लेके या किसी भी काम को लेके वो उसे सलाह दे, तब हम किसका यूज करते हैं, शुड का। किसका यूज करते हैं, शुड। जब भी हम किसी की सजेशन या सलाह देंगे तब हमें शुड का यूज करना है। किसी को कमांड करना, ठीक है, मतलब ऑर्डर देना, आदेश देना कि भाई हाँ तुम्हें वो काम करना है, तुम्हें जरूर करना है, वो वाली चीज, तो वहां पे भी हम मस्ट का यूज करते हैं। तो शुड हमें यूज करना है सलाह देने या लेने के लिए, कमांड के लिए हमें यूज करना है मस्ट को। नेक्स्ट है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमें कौन सा मॉडल यूज करना है। देखो, जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे बहुत पोलाइट वे में कि भाई हाँ क्या प्लीज वो दरवाजा बंद कर सकते हैं, ठीक है, क्या प्लीज लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होगी। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किस किस का यूज करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम विल, वुड, कैन और कुड का यूज करते हैं। ये चार मॉडल होते हैं जो हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, विल, वुड, कैन एंड कुड। पास्ट हैबिट, अब हम पास्ट हैबिट की बात करें। अब पास्ट हैबिट से आप सोचोगे सर पास्ट हैबिट का मतलब होता है जब भी कोई काम ऐसा जो हमारी पुरानी आदत थी, पहले वो काम हम किया करते थे, ठीक है, अब वो लेकिन वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करती है, अब वो काम हम नहीं कर रहे हैं, तब हम पास्ट हैबिट, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तब हम यूज टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यूज टू का, क्योंकि वो पहले काम हम किया करते थे यार, अब वो काम हम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं पहले मंदिर जाया करता था, ठीक है, मैं पहले क्रिकेट खेला करता था या मैं क्रिकेट खेलता था, वो सारी चीजें, तब हम यूज टू का यूज करते हैं। लेकिन प्रेजेंट में एज यू नो, आज मेरे ऊपर आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो मैं क्रिकेट खेलने नहीं जा पाता हूँ कई बार, बट समटाइम आई गेट टाइम, तो मैं जरूर जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। मॉरल ड्यूटी मतलब होता है नैतिक अधिकार, ठीक है, जिसमें हम ऑब्लिगेशन कर्तव्य, इन सारी चीजों का यूज करते हैं। भाई वही सेम कर्तव्य, जब हमें किसी को बताना हो कि भाई हाँ आपका काम ये है, आपको ये करना है, आपको ये चीजें करनी चाहिए, एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट आपको उस चीजों पे ध्यान देना चाहिए, तब हम इसका यूज करते हैं। तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम मॉडल ऑट टू का यूज करते हैं। तो ऑट टू भी एक मॉडल होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ आई। सजेशन, सलाह देने के लिए हमें शुड यूज करना पड़ता है, आदेश कमांड देने के लिए हमें मस्ट यूज करना पड़ता है, रिक्वेस्ट किसी से पोलाइटली जब हम करते हैं तब हम विल, वुड, कैन, कुड का यूज करते हैं। पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका कर्तव्य है, उसको वो काम करना चाहिए, तब हम उसके लिए ऑट टू का यूज करते हैं। ठीक है,
तो ये छोटा सा इंट्रो था इन सबका मोडाल्स का। अब हम एक एक करके इन सारे मोडाल्स को पढ़ते हैं, इनके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि हम क्लियरली समझ सके कि कौन सा मोडाल क्या बताता है और कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए। ओके, तो हमारा सबसे पहला मोडाल है कैन। अभी जैसे मैंने बताया कि कैन मोडाल एबिलिटी को शो करता है, भी हमारी क्षमता योग्यता को दिखाता है, उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है छोटी सी, जिससे आप थोड़ा समझ सको। द मोडाल वर्ब कैन, मतलब जो मोडाल वर्ब कैन है, इज यूज्ड टू शो समवन्स एबिलिटी कैपेसिटी टू डू समथिंग। किसी भी इंसान की कैपेसिटी पावर योग्यता को दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रोहन बक्सा उठा सकता है, तो रोहन कैन लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, रीजन क्या है, अब उसकी वो योग्यता है और क्षमता है कि भाई वो बॉक्स उठा सकते हैं। कुछ बॉक्स भारी भी होते हैं, कुछ हम जैसे बॉक्स उठा भी नहीं पाते। ठीक है, बट समटाइम्स वी यूज इट। तो रोहन कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो रोहन की वो योग्यता है। नेक्स्ट है, वह 3 भाषाएं बोल सकती है। देखो उसके अंदर ये टैलेंट है, उसके अंदर ये स्किल है कि भाई वो 3 भाषाएं बोल सकती है। ठीक है, सो दिस इज दैट शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। आ जाए थोड़ा सा हम इसमें रूल पे नजर मार लेते हैं कि भाई कैन के रूल कैसे बनते हैं। बहुत सिंपल होता है, इससे आसान नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे बट नहीं मिलेगा। ठीक है, पहला रूल हम देखते हैं अफर्मेटिव, जिसमें हम सब्जेक्ट आई यू वी दे ही शीट नेम। ठीक है, देन हमें कैन यूज करना पड़ता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। कोई भी काम मैं, हम, वह, ठीक है, राहुल, मोहन, कोई भी कर सकता है। जैसे मैं लिख सकता हूं, तो आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक, सॉरी, आई कैन राइट, सॉरी फॉर इट। ठीक है, मैं खा सकता हूं, आई कैन ईट। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। मैं भाग सकता हूं, आई कैन रन। वह सोच सकती है, शी कैन थिंक। ठीक है, अगर हम नेगेटिव की बात करें कि भाई कोई भी काम ऐसा जो मैं नहीं कर सकता हूं, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट कैन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कैन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कोई भी काम ऐसा जो हम नहीं कर सकते। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके अंदर हमारी क्षमता काम नहीं आती है, नहीं कर सकते। जैसे मैं पानी नहीं पी सकता हूँ, तो आई कैन नॉट ड्रिंक वाटर। मैं लिख नहीं सकता हूँ, आई कैन नॉट राइट। वह जा नहीं सकती है, शी कैन नॉट गो। वह पढ़ा नहीं सकती है, शी कैन नॉट टीच। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हम कैन को बाहर निकाल देते हैं। जो हमारा मोडाल होता है उसको ही हमें एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है। तो कैन को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करके बाहर निकाला, देन वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ठीक है, जैसे क्या आप बोल सकते हो, कैन यू स्पीक। क्या आप लिख सकते हो, कैन यू राइट। क्या आप जा सकते हो, कैन यू गो। क्या आप आ सकते हो, कैन यू कम। क्या आप खेल सकते हो, कैन यू प्ले। गुड, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। जैसे क्या आप खाना बना सकते हो, कैन यू कुक फूड। सॉरी, क्या आप खाना नहीं बना सकते हो, कैन यू नॉट कुक फूड। क्या आप बात नहीं कर सकते हो, कैन यू नॉट टॉक। क्या आप बोल नहीं सकते हो, कैन यू नॉट स्पीक। ठीक है, अब हम डब्ल्यूएच फैमिली में बना देते हैं। जैसे आप क्या खेल सकते हो, व्हाट कैन यू प्ले। आप क्या खा सकते हो, व्हाट कैन यू ईट। ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव। जैसे एक मिनट, जैसे वह क्या नहीं लिख सकती है, व्हाट कैन शी नॉट राइट। ठीक है, वह क्या नहीं बोल सकती है, व्हाट कैन शी नॉट स्पीक। तो ये कुछ सेंटेंस रूल्स हैं जो आपको याद रखने। कैन को बनाने के लिए थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी में कुछ लगता है, किसी का सेंस कैसे बनता है, बट आपको ये याद रखना है कि कौन सा मॉडल किस लिए यूज होता है और कैसे यूज होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले मॉडल की तरफ। इसके कुछ सेंटेंसेस हैं कैन के जो हम समझ लेते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि आपको समझ आए, क्लियरली समझ आए, क्योंकि हम चाहते हैं आपको जल्दी समझ आए और अच्छे से समझ आए। तो तुम कार चला सकते हो, तो यू कैन ड्राइव अ कार। ठीक है, हम कविता याद कर सकते हैं, वी कैन लर्न अ पोएम। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, यू कैन नॉट सिट हेयर। मैं यह प्रश्न हल नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये उसकी क्षमता नहीं है बेचारे की कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। कई बार हम भी नहीं कर पाते हैं। जिसने भी 10th 12th पढ़ी होगी तो उनको मैथ और साइंस के कुछ न्यूमेरिकल्स लगते होंगे टफ, तो वो प्रश्न हमारे लिए नहीं बने थे, हमारी क्षमता ही नहीं थी वो सोल्व करने की। ठीक है, तो क्या वह दौड़ सकता है, कैन ही रन। क्या हम बिना पानी के जीवित रह सकते हैं, कैन वी लीव विदाउट वाटर। वह क्या कर सकता है, व्हाट कैन ही डू। ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस है कि वह क्या कर सकता है, व्हाट कैन ही डू। ठीक है, दरवाजा कौन खोल सकता है, अब कौन खोलने वाला हमें नहीं पता, तो हु कैन ओपन द डोर। ठीक है, समझ आया। कुछ सेंटेंसेस थे कैन से रिलेटेड, थोड़े से समझ आ गए होंगे। ठीक है, बस रीड आउट कर लेना, लिख लेना, थोड़ा रिपीटेड रहेगा कि हाँ कैसे कैन के सेंटेंसेस बनते हैं। चलो
नेक्स्ट हम मोडाल की बात करते हैं। देखो ये तो अभी जो हमने कैन पढ़ा ये हमारी प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके पास पास्ट में एबिलिटी अच्छी थी लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं बची। उस मोडाल के लिए हमें द मोडाल विच इज यूज फॉर पास्ट एबिलिटी, उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। ये कैन थोड़ा सा पीपीटी वालों से गलती हो गई है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, हम इसको सही कर देते हैं। डन। तो इसकी जगह हमें कुड का यूज करना है। किसका यूज करना है? कुड। चलो क्लियर, हमें यहाँ पे कुड का यूज करना है। देखो जो भी क्षमता योग्यता हमारी पास्ट में थी, जो हमारी पास्ट की चीजों को दर्शाती है, ठीक है, उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे एक बार डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। द मोडाल वर्ब कुड इज यूज्ड टू शो समवन्स पास्ट एबिलिटी कैपेसिटी टू डू समथिंग, मतलब किसी भी इंसान की एबिलिटी और क्षमता को दिखाता है, ठीक है, पास्ट की, उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल, जैसे वह अच्छी तरह तैर सकता था, पहले तैर सकता था, अब शायद उसकी क्षमता कम रह गई। मैं भी पहले बहुत अच्छा तैरता था लेकिन अब खैर, ठीक है, तो वह अच्छी तरह तैर सकता था, तो ही कुड स्विम वेल। वह अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकता था, ही कुड स्पीक इन इंग्लिश वेल। ठीक है, कुड के सेंटेंस एक बार रूल्स देख लेते हैं एक एक सेंटेंसेस के साथ। जैसे सब्जेक्ट कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं जा सकता था, आई कुड गो। मैं नहीं जा सकता था, आई कुड नॉट गो, क्योंकि सब्जेक्ट कुड तीसरे नंबर पे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में कुड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे क्या आप लिख सकते थे, कुड यू राइट, क्या आप तैर सकते थे, कुड यू स्विम। कुड नॉट में मतलब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो क्या आप नहीं लिख सकते थे, कुड यू नॉट राइट। डब्ल्यूएच फैमिली में आप क्या कर सकते थे, व्हाट कुड यू डू। इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, फिर डब्ल्यूएच प्लस नेगेटिव, तो वह क्या नहीं कर सकती थी, व्हाट कुड शी नॉट डू। ठीक है, क्लियर बात है। कुड के कुछ रूल्स और सेंटेंसेस हैं, आप इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डन। यूज ऑफ कुड, सेंटेंसेस थोड़े से देख लेते हैं अभी, जैसे मैंने बताया, बट फिर भी एक बार नजर मार लेते हैं। ठीक है, वह बाजार जा सकता था, ही कुड गो टू मार्केट। ठीक है, वे खाना पका सकते थे, दे कुड कुक द फूड। वह पानी नहीं पी सका, ही कुड नॉट ड्रिंक वाटर। ठीक है, वह फूल नहीं तोड़ सकी, शी कुड नॉट प्लग द फ्लावर। ठीक है, क्या अध्यापक पढ़ा सकते थे, कुड द टीचर टीच। क्या रिया घर जा सकती थी, कुड रिया गो होम। अच्छा यहाँ पे गो होम आएगा, गो टू नहीं होगा, क्योंकि हम होम के साथ टू नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो गो होम होगा। डन। अच्छा, तुम वहां क्यों जा सकते थे, वाई कुड यू गो देयर। ठीक है, तुम यहाँ क्यों बैठ सकते थे, वाई कुड यू सिट हियर। कुछ सेंटेंसेस थे कुड से रिलेटेड। अब हम अगले मॉडल पे बढ़ते हैं। चलिए गुड। अच्छा, अब हमें बात करनी है पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज होने की संभावना है, या कोई भी काम करने की जब हमारी संभावना है, देन वी हैव टू यूज कुड, मे एंड माइट। इनका हमें यूज करना है, कुड, मे एंड माइट। ये मॉडल्स वो मॉडल्स होते हैं जो किसी भी काम करने की या किसी भी चीज होने की पॉसिबिलिटी को बताते हैं, संभावना बताते हैं कि भाई हाँ आज वो काम होने वाला है या हो सकता है। आज मैं बोलूं, जैसे वैसे तो मौसम अच्छा है लेकिन फिर भी मैं बोल दूं कि भाई आज बारिश हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हुई कि भाई संभावना है आज बारिश होती है। हम कई बार बोलते हैं ना, ऊपर आसमान में देख के बता देते हैं कि भाई बारिश हो सकती है, ये सारी चीजें, तो ये पॉसिबिलिटी को बता दें, शायद वो आज आ सकती है, आ भी सकती है। ठीक है, चलो तो कुछ सेंटेंसेस थे जैसे हम यूज करते हैं, तो इसके लिए कुछ सेंटेंसेस, जैसे आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुडे। देखो ये मेरी पॉसिबिलिटी है, मेरी संभावना है कि भाई हो सकता है, अनुमान है मेरा कि भाई ये काम हो सकता है, तो आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुडे। या फिर इट जैसे कीमत में तेजी आ सकती है, द प्राइस में। ठीक है, यहाँ पे कुड है, यहाँ पे मे यूज हो रहा है, क्योंकि दोनों का मतलब होता है कि भाई शायद स्टॉक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, स्टॉक्स के रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। आजकल चांदी का रेट ज्यादा चल रहा है, तो चांदी का रेट ऊपर नीचे हो सकता है, पहले ऊपर था अब नीचे हो गया, तो पॉसिबिलिटी, संभावना थी कि हो सकता था। ठीक है, तो वह आज यहाँ आ सकता है, ही माइट कम हियर। तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए इन सबको यूज करते हैं, सारे ही होते हैं कुड, मे एंड माइट। ये पॉसिबिलिटी को बताते हैं, संभावना कि भाई क्या होने की संभावना है या क्या काम होने की संभावना, वो सारी चीजें। ठीक है, उसके लिए हम किसका कौन सी मॉडल का यूज करते हैं, उसके लिए मॉडल यूज होते हैं कुड, मे एंड माइट। ठीक है, क्लियर हुआ। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रिलैक्सली पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे,
कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर हमें इस टॉपिक में डाउट है या इस मॉडल में डाउट है, हम आपको फिर से उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझे, आप भी समझे और हम भी पूरी कोशिश करेंगे हम आपको अच्छे से समझाएं। चलिए अब हम नेक्स्ट कुड पे देख लेते हैं, बस सेंटेंसेस देख लेते हैं उनके। ठीक है, मतलब जितने भी इसमें कुड और वो सारे भी है। वैसे तो कुड कुड नहीं था, पॉसिबिलिटी में कुड था और क्या था, कुड, एक मे एंड माइट, तीन मॉडल्स यूज होते हैं, कुड, मे एंड माइट। फॉर व्हाट? फॉर पॉसिबिलिटी। डन। चलो रागिनी कॉलेज जा सकती है। अब रागिनी भाई संभावना है रागिनी कॉलेज जा सकती है, रागिनी का नाम मन हो। ठीक है, वैसे बीमार नहीं है लेकिन फिर भी नाम मन हो जाने का। ठीक है, तो रागिनी कॉलेज जा सकती है, रागिनी कुड गो टू कॉलेज, या फिर रागिनी मे गो टू कॉलेज, या फिर रागिनी माइट गो टू कॉलेज। आप तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, पॉसिबिलिटी के लिए हम तीनों यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलो क्लियर करते हैं। डन। अब हम एक चीज तो आपको क्लियर हो कि भाई हम कुड, मे, माइट इन सबका पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। अब हम ये इतना याद रखते हैं कि हमें क्या चीज याद रखनी है कि भाई कौन सा मॉडल कितनी पॉसिबिलिटी दिखाता है। ये थोड़ी भाई आज बारिश, आज तो धूप निकल रही है अच्छी मस्त और आप कह दो कि सर बारिश हो सकती है, ऐसा थोड़ी होता है? होता है कभी ऐसा कि पूरी अच्छी से धूप निकली और बारिश हो रही हो? ठीक है, तो वो वाली चीज नहीं है। तब हम ये देखते हैं कि भाई कितना, कौन सा मॉडल कितनी पॉसिबिलिटी से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले बात करते हैं माइट। माइट जो है वो लेस पॉसिबिलिटी के लिए काम करता है। ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम होती है, अनुमान लगा दे रहे हैं, ऐसे कोई चलता चलता फिरता फिरता बोल के चला गया कि भाई बारिश हो सकती है। ठीक है, लेकिन नहीं भी हो सकती, भाई धूप निकली हुई है कैसे बारिश होगी। ठीक है, तो माइट जो है वो 10% को दर्शाता है कि भाई 10% ही पॉसिबिलिटी है वो काम होने की। ठीक है, मे जो है वो 50% पे बात करता है कि भाई हाँ 50-50 हो सकता है, जैसे बादल घने हैं, बादल है अभी आ रखे हैं और बारिश हो सकती है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा क्योंकि बादल भी हैं और बारिश भी हो सकती है, क्योंकि वो 50 चांस होता है ना भी हो। ठीक है, बट हो भी जाती है तो वो 50%। तो मे का यूज करोगे तो इसका मतलब 50-50, माइट मतलब 10% चांस है। और एक और होता है, एक और कौन सा? कुड। क्या होता है? कुड। कुड के लिए हम 30% की पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं। कुड के लिए हम 30% की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि भाई हाँ ठीक है वो बोल के गया, तो एक टाइम पे हम मान भी लेते हैं। ठीक है, तो वो वाला सीन थोड़ा सा कुड में यूज होता है। सेंटेंसेस, आज बारिश हो सकती है, अब यहाँ पे माइट यूज हो गया। माइट का मतलब यहाँ पे 10%, तो खाली चलता चलता बोल के चला गया कि भाई बारिश हो सकती है। ठीक है, तो इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, अब मे की बात हो रही है, इसका मतलब वहां पे 50% चांस है, वहां तो या तो मौसम ऐसा है कि बारिश हो सकती है, या फिर वो कह के गया कि वो 50-50 काम कर सकता है। क्लियर? डन। चलो आगे बढ़े। चलो अब हमारा अगला मॉडल जो है वो हमें प्रॉमिस, ठीक है, और हमारे इंटेंशंस को बताता है कि भाई मेरा क्या इरादा है काम करने का। मेरा इरादा है आप सबको बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बनाने का, तो ये मेरे इंटेंशंस है। तो जब हम कभी भी अपने इंटेंशन और अपने प्रोमिस को पूरा करने के लिए कौन से मॉडल का यूज करते हैं, तब हमें विल और एक मिनट, डन, विल और शेल का यूज करते हैं। किसका किसका यूज करते हैं? विल और शेल। ठीक है, वैसे तो ओल्ड इंग्लिश में हम शेल यूज करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में नहीं यूज करते हैं, बट फिर भी आपको मैं बता देता हूँ क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, समझे चीज। तो जो मॉडल हम इंटेंशंस को अपने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने इंटेंशंस को, अपने प्रोमिसेस को, तब हम मॉडल विल और शेल का यूज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरा इंटेंशंस है, ये मेरा प्रॉमिस है कि भाई मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, मैं आपको जरूर इंग्लिश स्पीकर बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज। ठीक है, बस आप लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आईएएस की परीक्षा पास करेगा, वह आईएएस की परीक्षा पास करेगा। अभी उसका इंटेंशन है कि भाई उसका इंटेंशन है वो आईएएस की परीक्षा पास करेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास भी एक आईएएस है, ठीक है, वो भी शी इज प्रिपेयरिंग फॉर इट, और हम भी उसका भी बहुत इंटेंशन, उसका भी बहुत बड़ा इंटेंशन है कि वो आईएएस बनना चाहते हैं, तो हमारी भी होप है कि वो आईएएस बने। ठीक है, तो इसके लिए वह आईएएस की परीक्षा पास करेगा, ही विल पास द आईएएस एग्जाम। क्लियर हुआ? ये विल शेल होता है जो मॉडल यूज होता है इंटेंशंस और प्रोमिसेस के लिए। इतना सही होता है, छोटी सी चीज है, इतनी सी छोटी चीज है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब एक और सबसे बढ़िया मॉडल, इस मॉडल को पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, रीजन बताता हूं क्यों। जब भी हम कोई काम करना बहुत जरूरी होता है और हमारा कर्तव्य होता है वो काम पूरा करने का, तब हम मॉडल मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मस्ट का। किसका? मस्ट। किसका? मस्ट। बोलिए बोलिए, तेज बोलिए। ठीक है, मस्ट। डन।
कोई भी काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है या कर्तव्य होता है करने का हमारा, तो उसके लिए हम मस्ट मोडाल का यूज़ करते हैं। एक बार डेफिनेशन पे थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। वी यूज मस्ट when we want to express that something action is necessary। necessary का मतलब होता है ज़रूरी है वो काम करना, बहुत ज़रूरी वो चीज़ करनी है। जैसे हम आपको बोलें कि भाई आप स्टूडेंट हो तो आपको नोटबुक्स अच्छे से प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, तो वो आपका नेसेसरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है आपकी नोटबुक। अब आप पढ़ते बोलते इंग्लिश अच्छे लेकिन आपकी नोटबुक अच्छी नहीं है तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इससे आप थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात यानी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। अब आपका कर्तव्य भी होता है कि आप ट्रैफिक रूल्स खुद भी फॉलो करो और दूसरों को भी फॉलो कराओ। ठीक है, तो वाली चीज़, तो आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, तो यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। प्रत्येक छात्रों को अपना पहचान पत्र साथ लाना होगा। ठीक है, तो एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज आईडी प्रूफ विद हिम। कई बार ट्रिप वगैरह पे जाते हो, ठीक है, पिकनिक स्कूल वाले ले जाते हैं तो आपको बोलते हैं ना आधार कार्ड लेके आना, अपना आधार कार्ड खो जाओ तो, ठीक है, नंबर लिख के लाना मम्मी का, वो वाला। ठीक है, तो ये आपको नेसेसरी काम होता है, आपके कर्तव्य होते हैं चीज़ों को याद रखना और लाना। ठीक है, तो ये मोडाल हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए कुछ सेंटेंसेस हैं जो मस्ट से रिलेटेड है, जैसे तुमको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, मान लो वहाँ वही ज़रूरी काम चल रहा है और वो आपके काम करने से बहुत ज़रूरी है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए, तो तुमको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। हमें रोज अवश्य पढ़ना चाहिए, वी मस्ट स्टडी डेली। तुमको उसकी बातें सुननी ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट लिसन टू हिम। ये बहुत नेसेसरी काम होता है, सिर्फ उनकी सुनो जो अच्छा सिखाते हो, उनकी मत सुनो जो कभी बेकार बताएं। ठीक है, तुमको वहां जाना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट गो देयर। क्या हमें उसे अवश्य समझाना चाहिए, मस्ट वी मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट है उसे क्यों यह गाना अवश्य गाना चाहिए, वाई मस्ट ही सिंग दिस सॉन्ग। कुछ मस्ट से रिलेटेड सॉन्ग्स कह रहा हूँ, मस्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस थे जो आपको थोड़े से याद रखने हैं, क्लियर रहेंगे, बार बार रिपीट करोगे, याद करोगे तो आपको ये याद रहेगा कि हमें मस्ट कहाँ है और कब यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब वही वाली बात, ठीक है, सबसे अच्छी वाली चीज़ जो मैं आपकी पुरानी बचपन की याद है, जिन्होंने 12th पास कर लिया है उनके लिए थोड़े से यादगार रहेगा। ठीक है, जब भी हम मोडाल किसी परमिशन मतलब आज्ञा लेते हैं या अनुमति लेते हैं, तब हम कौन सी मोडाल का यूज करते हैं। देखो याद होगा आपको, हम बचपन में स्कूल जाते थे तो मैम के आगे खड़े हो जाते थे, मैम मैं आई कम इन। तो मैं किसके लिए यूज करते थे, परमिशन लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए कि मैम क्या हम अंदर आ सकते हैं। तो उन सबको दर्शाने के लिए, परमिशन लेने के लिए किसी से, हम कौन कौन से मोडाल का यूज करते हैं, वो मोडाल होते हैं मे, कैन एंड कुड। ठीक है, मे, कैन एंड कुड, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था, मे और कैन कुड का हम यूज करते हैं, तो इसमें भी हम उन्हीं का यूज करेंगे। अब उनको थोड़ा क्लियरली समझ लेते हैं कि कैसे यूज होता है। जैसे क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये सच है कि हम बिना किसी से पूछे उसका फोन टच भी नहीं करें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सेंस होता है। ठीक है, कि भाई एथिकेट्स होते हैं कि हाँ आपको काम करना चाहिए। तो क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर फोन। ठीक है, क्या मैं आज बाजार जा सकता हूँ, कुड आई गो टू द मार्केट टूडे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर। ठीक है, सर क्या मैं लाइक कर सकता हूँ, मे आई लाइक, हाँ जरूर कर सकते हो, यू मे लाइक। ठीक है, चलिए समझ आया। परमिशन के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, मे, कैन एंड कुड। इनके लिए हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, किसी भी चीज की अनुमति लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए हम उनका यूज करते हैं। चलिए ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अब देखो, एक तो हो गया परमिशन मांगना कि भैया परमिशन ले लो। अब परमिशन ग्रांट भी तो करनी होगी, देनी भी तो पड़ेगी अनुमति कि हाँ भाई ठीक है कर लो, ये काम करना चाहिए। तो वहां परमिशन को दिखाने के लिए हम किस किस मॉडल क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं मे, एक मिनट, हाँ चलो, यूज ऑफ मे करते हैं एंड कैन करते हैं जब हमें परमिशन ग्रांट करनी हो कि हाँ भाई ठीक है डन डन, तुमने पूछ लिया आ जाओ बेटा, मे या कैन दोनों में से कोई भी यूज करो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अब घर जा सकते हो, यू कैन गो होम, ये उसने परमिशन दे दी है बच्चे ने कि भाई हाँ जाओ, ठीक है काम करो, पढ़ो लिखो, स्पाइडर सर की वीडियो देखो, ऑसबर्ट सर की वीडियो देखो, एलिस मैन की वीडियो देखो। ठीक है, तो वो सारी चीजें, आप अंदर आ सकते हो, यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो, मैंने परमिशन ग्रांट कर दी कि हाँ आप अंदर आ जाइए। ठीक है, आप यहाँ बैठ सकते हो, यू मे सिट हेयर, आप अंदर यहाँ बैठ सकते हो, मतलब यू मे सिट हेयर, ये भी मैंने आपको परमिशन दे दी है, ग्रांट कर दी है कि भाई ठीक है आइए बैठिए, ठीक है खाना वाना भी खा लीजिए। चलिए डन, समझ आइए, परमिशन ग्रांट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं मे और कैन का। चलिए अगला है हमारा मोडाल जो कि हमें यूज करना है
फॉर व्हाट सजेशंस के लिए, जिसको हम सजेस्ट करते हैं कोई काम करने के लिए, या फिर सलाह देते हैं कोई काम करने के लिए, भाई हाँ आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हो तो आपको जरूर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, या मैं आपको मेरी तरफ से सलाह है, ठीक है, कि आपको पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, तो वो वाली चीज हो गई। तो इफ यू वांट टू गिव सजेशन और एडवाइस टू समवन, किसी को सलाह या सजेस्ट करना, यूज मोडाल एज अ शुड, वहां पे हम शुड मोडाल का यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में याद रखना, शुड का यूज हम किसी को सलाह देने के लिए, किसी से सलाह लेने के लिए, या किसी को सजेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके लिए हम कौन सी मोडाल का यूज करते हैं? उसके लिए मोडाल हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको याद रखना चाहिए और समझ आना चाहिए। आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, जो करते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए, और जो नहीं करते उनको करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है। आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है, तो यू शुड कंसर्न टू योर डॉक्टर। समझ आया? ये शुड हमें कहाँ यूज करना? जब भी हम किसी को सलाह देते हैं या किसी से सलाह लेते हैं, देन वी हैव टू यूज शुड, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए डन। कुछ शुड से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, जैसे हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड, उसे सुबह में टहलना चाहिए, ही शुड वॉक इन द मॉर्निंग, मोहन को सवेरे नहीं जागना चाहिए, मोहन शुड नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। मुझे गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, आई शुड नॉट हेल्प द पुअर, बट ये थोड़ा सेंटेंसेस हो गया, लेकिन हमें मदद जरूर करनी चाहिए। इफ यू कैपेबल टू हेल्प समवन यू मस्ट हेल्प, ठीक है। डन। क्या हमें सदा सच बोलना चाहिए? शुड वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ठीक है। क्या उन्हें पटना जाना चाहिए? शुड दे गो टू पटना, ठीक है। उसे बेईमान क्यों होना चाहिए? वाई शुड ही बी डिसऑनेस्ट, उसे दवा कब खानी चाहिए? व्हेन शुड ही टेक द मेडिसिन। क्लियर? चलो क्लियर हुआ? डन। अभी हम अगले मॉडल पे बढ़ते हैं। अगला मॉडल जो है वो बताता है कि भाई हम कैसे किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट में बात करें। जब भी कोई इंसान आपसे कोई पोलाइट रिक्वेस्ट में बात करता है, ठीक है, तब हमें वहां पे मॉडल विल, वुड, कैन एंड कुड का यूज करना पड़ता है। किसका किसका यूज करना पड़ता है? विल, वुड, कैन एंड कुड। इन मॉडल्स का हमें यूज करना पड़ता है जब भी हम किसी से बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट में काम करते हैं या करवाते हैं, या कहें कि भाई वो आप कर दीजिए, ठीक है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में, जैसे मैं आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ कि आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, कमेंट करें जरूर, डन। तो ये सारी चीजें शेयर भी कर दें। चलिए तो क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं कि आप खिड़कियां बंद कर देंगे? ये मैंने आपसे बहुत अच्छे से पोलाइटली रिक्वेस्ट की, भाई क्या आप खिड़कियां बंद कर देंगे? तो वुड यू प्लीज क्लोज द विंडो। नेक्स्ट, क्या आप टीवी बंद कर सकते हैं? कैन यू टर्न ऑफ द टीवी। क्या आप कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, ठीक है, कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी। चलिए समझ आया? जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट यूज करना पड़ता है तब हमें कैसे यूज करना होता है। अब हम बात करते हैं हमारी पास्ट हैबिट्स की, वो पास्ट हैबिट्स जो कि हम पहले काम किया करते थे, ठीक है, लेकिन अब हमने करना बंद कर दिया, ये वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक बार डेफिनेशन देख लीजिए इसकी, डेफिनेशन इज मस्ट, ठीक है। तो इफ यू टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिट, पुरानी आदत, भूतकाल की आदत, ठीक है, एक्शंस दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, पहले वो काम होता था लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती है अब। सो यूज मॉडल वुड एंड यूज टू, दो मॉडल यूज करने पड़ते हैं, एक तो वुड यूज करना पड़ता है और एक शुड। तो दोनों की जगह हमें ये यूज करना पड़ता है कि भाई जो भी काम हम पहले किया करते थे अब हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं रोज मंदिर जाती थी, मंदिर जाती थी मतलब पहले जाया करती थी लेकिन अब नहीं जा रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, उसके लिए हम इस मॉडल का यूज करते हैं। तो मैं रोज मंदिर जाती थी, आई वुड गो टू द टेम्पल एवरी डे, ठीक है, आई वुड गो टू द टेम्पल एवरी डे, ठीक है। मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, जैसे सभी बॉयज का तो ड्रीम होता है बचपन से ही कि भाई हमें क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट खेलना है, ठीक है। आज भी देखता हूँ, मैं भी था, क्रिकेट खेलता था भाई मैं भी, ठीक है। आज भी देखता हूँ कुछ मेरे दोस्त, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलने जाते, तो मैं भी क्रिकेट खेलता था, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ होगी, तो पास्ट में करता था लेकिन अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो सारी चीज़ हो गई, ठीक है। मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट अलॉट, ठीक है, ये अलॉट क्रिकेट। चलिए समझ आया? पास्ट हैबिट के लिए हम किसका किसका यूज करते हैं? पास्ट हैबिट के लिए हम मॉडल एंड यूज टू का यूज करते हैं। चलिए गुड। अब कुछ सेंटेंसेस हम इसके देख लेते हैं यूज टू और वुड के। जैसे वह इस कमरे में पढ़ाई किया करती थी, शी वुड स्टडी, वह इस कमरे में हमारे साथ पढ़ाई किया करती थी, ठीक है। थोड़ा सा सेंटेंस हो गया है, वह इस कमरे में पढ़ाई किया करती थी, शी वुड स्टडी इन दिस रूम। तो विद अस नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस में विद अस नहीं लिखा है, तो वह इस कमरे में पढ़ाई किया करती थी, शी वुड स्टडी इन दिस रूम, गुड, ठीक है। वह हमसे बात नहीं किया करती थी,
ठीक है, शी यूज्ड, ओहो इसमें आएगा शी डिड नॉट, ठीक है, शी डिड नॉट, फिर आपको यहाँ पे यूज लगा देना है, शी डिड नॉट यूज टू टॉक टू अस, वह हमसे बात नहीं किया करती थी, शी डिड नॉट यूज टू टॉक टू अस, ठीक है। राजा गरीबों की मदद किया करता था, द किंग वुड हैव द पुअर्स, ठीक है, राजा गरीबों की मदद किया करता था, द किंग वुड हेल्प द पुअर्स, ठीक है। वह लड़का भी हमारे साथ विद्यालय जाया करता था, दैट बॉय यूज्ड टू गो टू स्कूल विद अस, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस थे यूज्ड टू और वुड से रिलेटेड, डन, समझ आया। जब भी हम कोई भी काम एग्जिस्ट नहीं करता है प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में वो काम हम किया करते थे, तब हम वुड और यूज्ड टू का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी मॉरल ड्यूटीज की, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं भाई हमारा कर्तव्य है वो काम करना, एज अ पोस्ट हमें वो काम करना चाहिए। हम किसी को जब अपनी उसकी ड्यूटी बताते हैं कि भैया एज अ दिस पर्सन या एज अ दिस पोस्ट यू हैव टू डू दिस, आपको वो काम नहीं करना चाहिए या आपको वो काम करना चाहिए, तब हम एज अ मोडाल यूज करते हैं ऑट टू, जब हम किसी में उस इंसान की ड्यूटी को बता देते हैं, ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑट टू, क्लियर। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी ऑट टू हेल्प द पुअर्स, ठीक है, वी ऑट टू हेल्प द पुअर्स, हमारी ड्यूटी होती है कि भाई व्हेन समबडी आस्क फॉर मनी वी मस्ट, ठीक है, वी मस्ट गिव सो दैट वी कैन हेल्प देम, दिस इज द रीजन कि भाई वी ऑट टू हेल्प द पुअर्स, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमें अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स, ठीक है। ये हमारी जन्म से ही अधिकार होता है, जन्म से ही ड्यूटी होती है कि भाई हमने अपने माता पिता की सेवा करनी है, ठीक है। तो सारी चीजें याद रख के आपको ऑट टू का यूज करना है, क्लियर। चलिए कुछ सेंटेंसेस ऑट टू से रिलेटेड, जैसे तुम्हें यह किताब दिन में 2 बार पढ़नी चाहिए, यू ऑट टू रीड दिस बुक ट्वाइस अ डे, ठीक है, तुम्हें रोज सुबह में टहलना चाहिए, यू ऑट टू वॉक इन द मॉर्निंग डेली, ठीक है। उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, ही ऑट नॉट टू थिंक अबाउट दिस या अबाउट इट, ठीक है। क्या उसे अपने भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऑट ही टू ओबे हिज ब्रदर, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस है जो हमारी ड्यूटीज को बताते हैं कि भाई हमें वो काम करना चाहिए। चलिए गुड, अब मोडाल्स हमारे क्लियर हो गए, सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई, हमने एक एक करके सारे मोडाल्स भी समझ लिए, इंट्रो भी समझा, एक एक करके सारे मोडाल भी समझे, सेंटेंसेस भी देख लिए। अब हम छोटी सी बात करते हैं ग्रामर के पार्ट की, कि भाई हमें मोडाल कैसे यूज करने हैं, कब यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। अभी तक तो आपने ये देखा कहाँ यूज हो रहे थे, कैसे यूज हो रहे थे, वो सारी। अब हम देखते हैं करेक्ट कैसे यूज होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले नोट, जो आपको दिमाग में रखना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। कुछ नोट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कॉमनली इसी में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। आज मैं आपको बता दूंगा कैसे। कोई भी मोडाल होगी, जैसी भी वो मोडाल है ना, आपको उसी फॉर्म में उस मोडाल को यूज कर देना है। मान लो अगर यहाँ पे कोई कैन ही लिखा है, ठीक है, तो आप कैन का कैंस नहीं बना सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, सही कैन ही रहेगा। क्यों, हम मोडाल को चेंज नहीं कर सकते, मोडाल को कभी भी चेंज नहीं करते, जैसा मोडाल है वैसा ही मोडाल रहना चाहिए, ठीक है। जैसा हमारा चरित्र है वैसा ही वो रहना चाहिए, तो सेम वो वाली चीज हो गई, ठीक है। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चीज चेंज नहीं होता, जैसा वो है सी मोडाल वो वैसी ही रहनी चाहिए, उसके पीछे कोई एस ई एस आई एन जी का कोई यूज नहीं करना, ठीक है। सॉरी थोड़ा गिर गया, सॉरी फॉर इट, डन, ठीक है। तो जैसे ही कैन स्विम, अब देखो ही के साथ कैन सही है, ठीक है। क्यों, मैंने अभी बताया कि भाई मोडाल जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो मोडाल जैसा है वैसे ही उसकी वर्ब रहती है, वैसा ही वो फॉर्म में रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ही शी नेम के साथ ना एस की फॉर्म यूज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या कैंस हो जाएगा, नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि जो कैन है वो एक मोडाल वर्ब में रहना, तो जैसा वो है वैसा ही उसको रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे इट मे रेन टुडे, अब इट के साथ भी हम एस का यूज करते हैं, बट इट मे ही होगा, क्यों, क्योंकि मोडाल हम चेंज नहीं कर सकते। तो इट मे रेन टुडे, तो मे के साथ मेज नहीं होगा, दोनों सेंटेंस ये सही है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऐसे आपको कोई भी चेंज नहीं लाना है, जैसा भी मोडाल है आपको वैसे ही मोडाल को रखना है, ठीक है, समझ आया। आई होप ये नोट तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही 2 और नोट्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। चलिए एक और चीज सबसे बढ़िया याद रखनी है आपको, कि जब भी मोडाल आता है, ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ लेता हूं, थोड़ा सा आपको याद रहेगा, जिससे मोडाल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। विशेष ध्यान रखने का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था ना, नोट्स जितने भी पढ़ाऊंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी मोडाल यूज होंगे, किसी भी सेंटेंसेस में मोडाल्स आएंगे, तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है।
वहां पे आपको ना तो सेकंड यूज करनी है, ना थर्ड यूज करनी है, ना फोर्थ फॉर्म यूज करनी है, कोई सी भी फॉर्म नहीं लगानी है। सिर्फ आपको मोडाल के बाद सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, जो कि हमारा ग्रामर कहता है कि आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है यू शुड गो, अब गो एक फर्स्ट फॉर्म है, एक मिनट, चलिए, तो यू शुड गो, तो गो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। अभी जैसे पता है कि शुड एक मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं वेंट आ जाए, अभी तो बोला कि भाई मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस यू शुड स्टॉप ईटिंग फूड। ठीक है, स्टॉप जो है वो करेक्ट है, स्टॉप ईटिंग फूड। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो फोर्थ फॉर्म लगा दी, नहीं, यहाँ पे स्टॉप भी तो एक वर्ब है, मॉडल के डायरेक्ट बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, अब कोई वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आती है और तो वो डायरेक्ट फोर्थ फॉर्म हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे यू शुड स्टॉप, अभी स्टॉप्ड की सेकंड फॉर्म है, तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि हमें सेकंड फॉर्म तो लगानी ही नहीं, मॉडल के बाद तो हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। ठीक है, तो कुछ सेकंड नोट था जो आपको क्लियर रखना है। दो नोट्स हमने पढ़े, एक कि हमें कैन की कोई फॉर्म, मतलब मोडाल की कोई फॉर्म चेंज नहीं करनी है, कैन है तो कैन रहेगा, मे है तो मे रहेगा, शुड है तो शुड रहेगा। सेकंड, मोडाल के बाद हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कोई सेकंड फॉर्म नहीं, कोई थर्ड फॉर्म नहीं, कोई फोर्थ फॉर्म नहीं। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट नोट पे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, जो लोग गलतियां कर देते हैं, आपको कैन को एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज करना है। सिंपल अगर मैं बोलूं, कैन को आपको हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज करना है, उसमें आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना, चाहे वो डू हो, ठीक है, सॉरी इजएमआर हो, डू डज हो, ठीक है, एक मिनट, हाँ, इजएमआर हो, डू हो, डज हो, डिड हो, इज हो, आर एम, हैज हैव, हैड, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब हो, आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो यूज करनी ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब जो मोडाल है वही आपको यूज करना है। कैन को ही इंटरोगेटिव में बनाना है, कैन के साथ ही नेगेटिव बनाना है, मतलब मोडाल के साथ ही इंटरोगेटिव बनाना है और मोडाल के साथ ही नेगेटिव बनाना है, कोई हेल्पिंग वर्ब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, अब देखो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, कैन को ही हेल्पिंग वर्ब में यूज किया, तो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, उसकी क्षमता है कि वो बॉक्स उठा सकता है, तो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। लेकिन यहाँ पे लिखा है ही इज, तो गलत हो गया। अभी तो बोला ग्रामर ने कि भाई मोडाल जब होगी आपको हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं करना है, तो वी हैव नॉट टू यूज हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख गई है, तो वहां पे आपको क्रॉस मार दे रहा है कि ये सेंटेंस जो है कि गलत है। तो ये तीन चीजें हो गई हैं। एक, आपको मोडाल्स की कोई फॉर्म चेंज नहीं करनी है, मोडाल जैसे है आपको वैसे ही यूज करना है। सेकंड, आपको मोडाल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। थर्ड, मोडाल में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये तीन नोट्स थे जो आपको क्लियर करने थे और क्लियर हो भी गए होंगे, आई होप सो। ठीक है, चलिए एक और मस्त सेंटेंस जो मैं बताना चाहता हूं, दो मोडाल का प्रयोग कभी भी नहीं करना है। ठीक है, मतलब कभी भी दो मोडाल जब होंगे ना एक साथ, ठीक है, तो हमेशा एक सेंटेंस में एक ही मोडाल का यूज होता है, क्योंकि अगर आप दो यूज करोगे तो वो अलग अलग सेंस में बात हो जाती है। ठीक है, कोई बता रहा सलाह देने के लिए, कोई बता रहा है ड्यूटी। ठीक है, कोई कह रहा कर्तव्य है, कोई कह रहा प्रॉमिस, कोई मांग रहा परमिशन, कोई दे रहा है टैलेंट। ठीक है, कोई क्षमता बता देता है। ठीक है, तो आपको कभी भी दो मोडाल्स एक बार में यूज नहीं करने हैं। ठीक है, आपको हमेशा एक ही मोडाल का एक ही सेंटेंस में करना है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है यू शुड मस्ट गो, अरे वाह, एक शुड मोडाल एक मस्ट मोडाल, देखो सुनने में भी अजीब लग रहा है, यू शुड मस्ट गो टू, क्या भाई क्या कहना चाहते हो? तो कभी भी आपको सेंटेंस में दो मोडाल का यूज नहीं करना है, हमेशा एक ही मोडाल यूज करना है। जैसे यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, या यू मस्ट गो देयर, दोनों अलग अलग लिख सकते हो पर दोनों साथ में नहीं लिख सकते। तो एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको दो मोडाल कभी भी एक सेंटेंस में नहीं लगाने, हमेशा एक ही मोडाल का यूज करना है। ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट जो नोट है वो कहता है कि मोडाल के साथ कभी भी टू नहीं लगता। बिल्कुल है, सही है। देखो हमने एक चीज अभी सीखी, ऊपर सबसे ऊपर एक ही चीज सीखी कि भाई मोडाल जो जैसा है वैसा ही यूज करना है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ जिस मोडाल में टू का यूज होता है तब आपको टू लगा देना है, बट जिसमें नहीं होता तो वाई टू यूज टू। ठीक है, आपको क्यों यूज करना है, उसको यूज नहीं करना। तो मोडाल के साथ कभी भी आपको टू का यूज करना नहीं है, ऐसा करना बिल्कुल मोडाल के साथ नहीं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। एक मिनट, चलिए डन, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है ओके ओके क्लियर। चलिए एक बार मैं, एक मिनट रुकिए, ये आवाज थोड़ी सी,
मेरे उस पे से हटा देता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। डन डन हो गया, क्लियर। थोड़ा सा कॉल आ गया था, सॉरी फॉर इट। डन डन, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। ही माइट ज्वाइन द टीम अगेन, ठीक है। वो सारी चीजें भाई, हमें टू नहीं लगाना, माइट टू इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस कि आपको माइट टू लगा देना है वहां पर, वो सारी चीजें। एक एक मिनट, डन। चलिए ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। मोडाल के साथ टू का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा करना बिल्कुल ही वो होता है, हमें मोडाल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, ठीक है। वही सेम चीज जो हमने ऊपर पढ़ी, बस मोडाल के साथ आपको टू का प्रयोग नहीं करना है बिल्कुल भी, इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करें, डन। आपको कभी भी मोडाल, जो मोडाल्स है, इफ यू नीड टू यूज मोडाल इन द नेगेटिव, अगर आपको नेगेटिव में बनाना है, यूज ओनली नॉट आफ्टर द मोडाल, मोडाल के बाद ही नॉट लगाना है, कोई आपको वो अलग से चीज लिखने की, नेवर, कुछ भी नहीं। यू हैव टू यूज नॉट ओनली, ठीक है। व्हेन यू हैव टू यूज व्हेन आपको मोडाल्स के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, ठीक है, आपको तब उसका यूज कर देना है। जैसे यू शुड नॉट गो देयर, तो ये सही है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, शुड के बाद नॉट आ गया ना, ठीक है। ऐसे यू डोंट, वही सेम डू डज आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब तो लगानी ही नहीं है हमें, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए डन। ये कुछ सेंटेंसेस है जो हम थोड़े से कर लेते हैं। वह इस समस्या का समाधान कर सकता है, ठीक है, एबिलिटी, तो ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आज वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, ठीक है। इट कुड रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी में, तो इट माइट रेन टुडे, तो दोनों में हो गया, लेकिन कुड 30% पॉसिबिलिटी के लिए, माइट 10% के लिए, ठीक है। चलिए डन। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, एडवाइस है, यू शुड हेल्प द पुअर। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, मॉरल ड्यूटी, वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री। रोहन यहाँ आया करता था, रोहन यूज्ड टू कम हियर, तो मैं अब घर जाना चाहिए, यू मस्ट गो होम नाउ, ठीक है, क्लियर हुआ। ये कुछ सेंटेंसेस थे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, डन। अब एक छोटा सा डिफरेंस जो आपको बहुत याद रखना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसको याद रखना, ठीक है, वो ये कि मस्ट और शुड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये और बता देता हूं, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो मस्ट और शुड में क्या डिफरेंस होता है वो आप ध्यान से सुनिए। मस्ट जो है वो हाईली फोर्स करता है इंसान को कि भाई आपको काम जरूर करना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा ट्रैफिक रूल्स वाला, ठीक है ना, ट्रैफिक रूल का सेंटेंस पढ़ा था ना उसमें, तो वो आपका ऑब्लिगेशन होता है, कर्तव्य होता है कि भाई हाँ वो काम करना जरूर चाहिए, मतलब जरूर वो काम करना चाहिए, तो हाईली फोर्सफुल होता है कि भाई हाँ आपको ट्रैफिक रूल्स जरूर फॉलो करने चाहिए, तो यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वो वाली चीज होगी। लेकिन ये जो है वो लेस फोर्स के लिए यूज होता है, जब हम किसी को फोर्स कर देते हैं, मस्ट से कम फोर्सफुली होता है, जिसे हम बोलते हैं कि भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब हमने उसको सलाह तो दे दी है करने के लिए कि भाई तुम्हें वो काम करना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा फोर्सफुली नहीं है, वो बहुत लेस फोर्स के लिए कि भाई हाँ आप ये काम कर लीजिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो शुड और मस्ट और शुड में ये डिफरेंस होता है कि मस्ट हाई फोर्सली के लिए यूज करता है, हाई फोर्सफुल होता है कि भाई आपको वो जरूर करना चाहिए, शुड लेस फोर्स के लिए होता है। जैसे यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, देखा आ गया ना सेंटेंस, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि वो काम करना बहुत जरूरी है यार, ट्रैफिक रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, ठीक है, आपको अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। अब कई बार हम नहीं भी करते भाई, ठीक है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी मदद ही नहीं करते हैं, करनी ही नहीं चाहिए, कुछ तो ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हमें जरूर करनी चाहिए, ठीक है, एक सच्चा दोस्त हमेशा साथ खड़ा रहता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये कुछ सेंटेंसेज हैं, ठीक है, एक बार फिर से लास्ट प्रैक्टिस शीट पे नजर मार लेते हैं। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम, ठीक है। राम तुमसे मिलना चाहेगा, राम वुड लाइक टू मीट यू। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री। सीता यहाँ आया करती थी, सीता यूज्ड टू कम हियर, मुझे उसकी जरूरत है, आई नीड हर, ठीक है। मोहन को घर जाना चाहिए, मोहन मस्ट गो होम। मैं आने की हिम्मत करता हूँ, आई डे टू कम। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हमने एक्स्ट्रा में दिए हैं, जिनकी हिंदी हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो होता है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, जैसे एक नीड वाला, ठीक है, और एक डेयर वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, दो सेंटेंसेस हमने एक्स्ट्रा दिए हैं ताकि आप समझ सको इन सबको, ठीक है, कि ये भी होते हैं, ये भी एग्जिस्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो ये था आज का
सेशन, ठीक है, आज की क्लास थी रिलेटेड टू मोडाल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने अच्छे से ध्यान से समझा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम फिर से अगेन नई वीडियो के साथ आएंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। बस हम आपसे एक ही होप है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। फॉलो मियोगल ओसबर्ट सर फॉर डेली वीडियोज़। थैंक यू सो मच।